गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर रेडियाई के बारे में पढ़ा था अपन ने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अपन ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब सबसे पहले तो एक वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? अगर कोई भी मेटल है, वो मेटल जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग कर रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वैलेंसी हो जाएगी। मतलब द नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट in the formation of compound is called valency। मतलब अगर कोई भी एटम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब जैसे कि सपोज मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करता है? हेलोजन से, क्लोरीन से, और बनाता है MgCl2। अगर इस कंपाउंड के अंदर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Mg2+ आयन बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। इसी प्रकार से जैसे कि सपोज ये जैसे कि कोई यौगिक है COCl3, तो इसमें कोबाल्ट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3 बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है? 3। तो इस प्रकार से वैलेंसी। अब डी ब्लॉक के तत्वों की वैलेंसी की अगर बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों की वैलेंसी जो है वो चेंजेबल वैलेंसी दर्शाते हैं। इनकी जो वैलेंसी होती है चेंजेबल वैलेंसी होती है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। और चेंजेबल वैलेंसी दर्शाने का जो रीजन है वो रीजन ये होता है कि इसके एक्सटर्नल सेल के अंदर जो है s ऑर्बिटल, उस s ऑर्बिटल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे इंटरनल n-1 जो d है, उस n-1 d में 1 2 10 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉनों को भी डोनेट कर सकता है, साथ में d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को भी डोनेट कर सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि सपोज अपन बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो होता है 3d5 4s1। अब s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये एक वैलेंसी भी शो कर सकता है। d से भी अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो उस कंडीशन में उसकी वैलेंसी क्या हो सकती है? चेंज भी हो सकती है। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं वो चेंजेबल वैलेंसी शो करते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? अगर कोई भी कंपाउंड है, उस कोई भी कंपाउंड के अंदर जो भी एटम है, उस एटम का चार्ज कितना है, वो चार्ज ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट
it is the charge of an atom in their free state or compound state उसकी स्वतंत्र अवस्था के अंदर या फिर वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसके अंदर उस एटम का चार्ज कितना है। जैसे कि एक सामान्य तौर पर एक कोई रिएक्शन लिखता हूं मैं, Zn प्लस CuSO4 प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अब जैसे कि यहां पर बात करें तो जिंक जो है वो किस स्टेट के अंदर है, फ्री स्टेट के अंदर है, अकेला है, किसी के साथ भी इसने कोई यौगिक नहीं बनाया है। तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज अभी कितना है, 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। या फिर ये किसमें हो सकता हो, कंपाउंड स्टेट के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर जिंक जो है उसने किसका फॉर्मेशन किया है, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, सल्फर और ऑक्सीजन भी जुड़ गई है। अगर यहां पे बात करें तो यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के अधिकांश जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे कि जिंक की यहाँ 0 है, जिंक की यहाँ +2 है। अब देखो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये यौगिक है K2Cr2O7, यहाँ पर क्रोमियम जो है वो कौन से ब्लॉक का है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक का है। अब क्रोमियम की क्या कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेशियम जो कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। अपन ने पढ़ा है कि जितनी भी एल्केलाइन मेटल होती है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या दर्शाते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने हैं, 2 है, तो 2 × 1, फिर प्लस क्रोमियम की अपने को कैलकुलेट करनी है। तो क्रोमियम की x मान लो आप, कितने क्रोमियम है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्साइड के अंदर कितनी होती है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 × -2, और सबको अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है, 0। सॉल्व करोगे 2 + 2x मल्टीप्लाई कर लो, 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = 12, x = 12/2, सो x कितना आ जाएगा, +6। तो इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। इसी प्रकार से जैसे कि किसी आयन के अंदर पूछा हो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे कि MnO4-, ये सपोज एक आयन है और अपने को किसकी कैलकुलेट करनी है, Mn की। अब देखो Mn है कितना, एक ही है, तो कितनी मान लो, सपोज x है, प्लस ऑक्सीजन की अभी बताई थी कितनी होती है, -2, और जब -2 होती है कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 × -2, और टोटल ये तो कैसा था, न्यूट्रल कंपाउंड था, इसलिए टोटल कितना था, 0, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो इक्वल क्या हो जाएगा, -1। कैलकुलेट कर लो इसको, x - 8 = -1, x = -1 + 8, सो x = +7। तो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। इस प्रकार से चाहे कोई भी कंपाउंड देते हैं तो उस कंपाउंड में किसी भी एटम की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।